गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल। आप कहोगे सर ये क्या हरकत की? सर नहीं भैया, भैया ये क्या हरकत की? ये क्या हरकत थी भैया? ये क्या हरकत थी? ये क्या हरकत थी? खुद को ये भूत बना दिए तुम तो। ये कौन सी हरकत थी? फन के लिए। तो आज फिर से लेकर आ चुके हैं मिडल एंड नॉन मिडल का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नहीं आएंगे, लेक्चर नंबर 3 खत्म हो रहा है भाई। आज इस चैप्टर का साकी नौका। अब सुन लो। अब अगला चैप्टर कुछ अच्छा सा पढ़ाएंगे, क्लास 7 के लिए, 6 के लिए भी पढ़ाएंगे, 8th के लिए भी पढ़ाएंगे जरूर। लेकिन लगता है अगले 3-4-5 दिनों तक वीडियो नहीं आ पाएगी, बिकॉज ईद उल अजहा आ गई है। कल परसों ईद उल अजहा है। मैं अभी श्रीनगर में हूँ, तो मुझे अपने होम टाउन जाना है हंदवारा। सो दैट इज वाई आई एम सॉरी कि अगले 1 हफ्ते तक वीडियो शायद नहीं आ पाएगी, बट लेट्स सी कि अब क्या होने वाला है। अब पढ़ने वाले हम मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, बोलो जुम्मन के लिए। बचा क्या? नॉन मेटल। पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो कुछ टॉपिक आ रहा था आपका, वो सब टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल्स। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाना जरूरी नहीं समझता मैं, क्योंकि आप 8th में पढ़ते हैं, आपको मेटल्स के यूजेस नहीं पता। मेटल्स, आयरन यूज होता है इंडस्ट्रीज में, मरकरी Hg यूज होता है आपके, वो जो आपने देखा है ना, जो आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको फीवर होता है तो आप थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, या जो प्रेशर जिससे चेक करते हैं वो पंप जैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर Hg होता है, मरकरी होता है उसके अंदर। तो उसी की वजह से आपका क्या चेक होता है, उसकी वजह से आप अपना टेम्परेचर चेक करते हो, सॉरी अपना, हाँ, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चेक करते हो, उसके अंदर मेटल का यूज है। तो मेटल का यूज हर जगह है। आपका जो फोन आपके सामने आपके हाथ में, वो भी मेटल का बना हुआ है। तो मेटल्स के बहुत सारे यूज है भाई। मेटल्स के यूजेस के अंदर हम नहीं जाएंगे, बहुत फजूल चीज है। बात करेंगे हम नॉन मेटल की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल, ये नॉन मेटल का होता है। बाय द वे, अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो इस लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे और फिर लिखने आ जाएंगे, रोने आ जाएंगे कमेंट्स में, डिसअपॉइंटिंग एक्सप्लेनेशन। अब लिख लीजिए, मेरे कहने का मतलब है चली जाइए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा भाई, इससे ज्यादा क्या कर लो। डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। पहले 2 लेक्चर देख के आ जाओ, ज्यादा बड़े नहीं है, 30-40 मिनट के, देख के आ जाओ, उसके बाद इस पे आ जाओ, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल क्या होती है बबुआ? नॉन मेटल क्या होती है, हम समझाती तुमको, समझो। नॉन मेटल्स वो होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था ना वैलेंसी, आपको मैंने वैलेंसी पढ़ाया था। सुनो, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो निगेटिव, ऐसे भी ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं इन नेचर, यानी जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वो लॉस कर देंगे। अब जिन लोगों को ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है, पहला लेक्चर देखो, वैलेंसी समझाइए, सब कुछ समझाया है। उसके बाद दूसरा लेक्चर देखो, उसमें पूरा मेटल्स की रिएक्शन समझाइए। अब तीसरे लेक्चर में नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा होगी, तो उसमें मैंने करोजन भी सिखाया था दूसरे वाले में, उसमें दूसरा वाले लेक्चर में बहुत कुछ सिखाया। तो अभी आपको कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। तो आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वो क्या होता है समझ लो। मेरे पास कोई नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, ठीक। ऑक्सीजन है मेरे पास O, इसका एटॉमिक नंबर क्या? 8। पहले शेल में कितने? 2, दूसरे शेल में 6। अब बताओ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2-8। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरे वो सिखाया था ना, 2-8-8-18 सिखाया तो थे, इतना याद रखने के लिए तुमको। लेक्चर देख क्या हो, वरना रोज रो लोगे इस चीज को देख के, बोलोगे क्या बोल रहे हो। समझो, जो ये 2-6 है, तो इसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना है। तो ये कहेगा कि 6 लॉस करने से अच्छा 2 गेन कर लेता हूं। अरे 6 लॉस करने में बहुत मेहनत लगती है, 2 गेन कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा? 2 गेन। समझना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8, ठीक है। कितने प्रोटॉन थे? 8, ठीक है। अब
अब क्या हुआ, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन फिर से 8 ही, आई मीन टू से प्रोटॉन इसके पास फिर से 8 भी है, इसको प्रोटॉन कह दो, इसको इलेक्ट्रॉन कह दो। प्रोटॉन इसके पास अभी भी 8 ही है, लेकिन जब इसने और 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो +8 -10, एग्री करते हो बात से, क्या मिला, -2। तो इस पे कौन सी चार्ज आएगी, -2 या 2 क्या लिखना है लिख लो, ऐसे भी लिख लो जैसे तुम्हारी मर्जी, ऐसे ही लिखा जाता है भाई दबे। तो इस पे कौन सी चार्ज आई, 2 की। जिस भी एलिमेंट पे ये माइनस वाली चार्ज आती बबुआ, उन्होंने मेटल कहलाता। अब इसमें और भी फैक्टर देखने को होता, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करता और कुछ कुछ नॉन मेटल बना देता। ऑक्सीजन ही जितना नॉन मेटल है क्या, नहीं 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 बबुआ, इसको इरेज करेंगे और दूसरे, अरे इरेज करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर ही दूसरा एग्जांपल दे देते, खड़ा खड़ा आपको दूसरा एग्जांपल दे देते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सल्फर की, एटॉमिक नंबर 16। ठीक, तो एटॉमिक नंबर 16 जिसका है, यानी पहले वाले शेल में कितने होंगे, 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 6। सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फिर से 2 को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से लेगा, और क्या अपने ऊपर, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, 2 या -2 जो लिखो। तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गए। इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ना कि लूज किया। ठीक है, ये कॉमन सी चर्चा थी, ये आज की कॉमन सी चर्चा थी। आज का कोई उतना बड़ा लेक्चर जाने नहीं वाला है, आज का कोई इतना बड़ा लेक्चर जाने नहीं वाला है, आज का कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं जाने वाला, क्योंकि नॉन मेटल्स उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आपकी लेवल पे नॉन मेटल्स उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगर अब हम बात करें नॉन मेटल्स की रिएक्शन, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स पहले तो बहुत लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये मेटल्स की तरह रिएक्टिव नहीं है, बट कुछ चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन मेटल्स एक दूसरे नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ करते हैं। आप कहोगे भाई हाइड्रोजन पर तो ऐसे 1+ की चार्ज आई है, 1+ की चार्ज आई है। अरे नहीं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 2, आई मीन टू से 1, यानी इसको 2 तक पहुंचना है। एक लूज भी कर सकता है, एक गेन भी कर सकता है। देखो ये क्या है, इसके पास एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता इसके पास बाय द वे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसने एक गेन, मतलब अगर इसने एक और गेन कर लिया तो भी ठीक, अगर इसने एक लूज कर दिया, वहां क्या बचा, प्रोटॉन। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये किसके बराबर आ गया, प्रोटॉन के बराबर। यानी एक ही प्रोटॉन बचा है, तो इसी प्रोटॉन का मास होगा ना इसके पास, इसी प्रोटॉन का वजन होगा। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसी प्रोटॉन का ही वजन होगा। यानी ये आयनाइज हो गया, यानी आयनाइज हो गया। आयनाइज क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इससे। छोड़ो, मत रखो याद ये सब चीजें, ठीक, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं तुमको, फेंक दो इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं तुम लोगों को, कॉमन सेंस वाली बात है। पहली बात तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता। अब H2 क्यों लिखा, H क्यों नहीं लिखा? H जो है ना वो एक एटम की बात चल रही है। H ये एक एटम है, ये H2 है ना, ये ऐसे प्रेजेंट है ना, H ये 2 H है ना भैया, ये मॉलिक्यूल है ना यार, ऐसे होता है ना, H2O यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझते नहीं हो क्या इन सब चीजों को तुम लोग, समझते नहीं हो क्या इन सब चीजों को तुम लोग? ये मॉलिक्यूल है, वो एटम है, H एक एटम है। समझ नहीं आया? नहीं आया सर क्यों कह रहे हो भैया, समझ नहीं आया भैया? समझो, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है। H2 क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना यार, एक एटम मिलके जो बनाया उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम्स मिले क्या बनाया, मॉलिक्यूल। ठीक है, खत्म, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रिएक्ट इसी H2 के साथ ही करता है, हाइड्रोजन के साथ ही करता है, हाइड्रोजन के साथ ही करता है। एक तो H2 के साथ करेगा, ओके, और आपका ऑक्सीजन के साथ करेगा। ठीक है, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर हाइड्रोजन की बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में इतना है नहीं मुश्किल, थोड़ा ऑक्सीजन भी मुश्किल नहीं है, जब हम है यहाँ तो क्या होगा मुश्किल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं किसी भी नॉन मेटल, किसी भी क्या सल्फर का नाम लिख लेता हूँ S, ठीक है, प्लस कर लेता हूँ O2, U2 नहीं O2, क्या देगा SO2, क्या दिया SO2, सुना,
मिला सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, कंफ्यूज मत हो जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, समझाऊंगा इस चीज को। यानी जब एक नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाई तो हमको क्या मिला? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पर। नाइट्रोजन का N2 प्लस O2 क्या देगा? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब चीजें ना एनसीईआरटी में लिखी है ना कहीं लिखी है, इसे पढ़ लो, ओलंपियाड में काम आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है हमें एक और वीडियो शायद बनाना पड़ेगा ओलंपियाड के PYQs। नहीं, वो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा सब चैप्टर्स का, जो भी आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के जो भी चैप्टर है, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, उसके लिए अलग, ओलंपियाड के हम PYQs करेंगे उसमें। ओके, ओलंपियाड्स के PYQs करेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमको मिला, ये किससे मिला? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से, इन दोनों के मिलन से मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी है, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए। तो जब मैं इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करूंगा, when dissolved in water, in H2O, हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। we get strong acids, strong acids, हमको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलते हैं, समझ गए? तो जब मैं H2O में नाइट्रोजन, मेरे कहने का मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करता हूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिल जाते हैं। यानी वो लिटमस पेपर पढ़े थे, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, वो बहुत फिजूल चीज है। एनसीईआरटी बहुत फिजूल है ना यार, सॉरी यार, फिर से एनसीईआरटी की बुराई पे आ गया। और लिटमस तो आप अपने स्कूल में पढ़ लो या खुद पढ़ लो किताब से यार, वो क्या है? वो एजेंट है कहने के लिए, एसिड है, बेस है, क्या है? वैसे 8th में पढ़ते आपको पता होगा लिटमस क्या है, शायद 7th में पढ़ाते हैं इस चीज को, मैं पढ़ा दूंगा 7th वालों को, 8th वालों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज। ये ब्लू लिटमस को रेड बना देगा, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगा। लिटमस क्या होता है? जब उस पर हम कोई एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, वो अपना कलर चेंज करता है, उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है। ओके, जैसे टर्मरिक लिटमस पेपर नहीं है, बट टर्मरिक भी एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है, सब्सटेंस, बेस है या फिर न्यूट्रल है, कुछ भी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने अगर वाटर में डिसॉल्व किया, क्या देगा? H2SO3 नहीं लिख देना। अरे सर जंप क्यों कर रहे हो? जंप नहीं कर रहा हूं भाई, H2SO3 देगा, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। हमने तो पढ़ा था H2SO4, नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। समझना, सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या दिया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, दिया हमको सल्फर डाइऑक्साइड। जब मैंने इसे पानी में मिलाया तब मुझे मिला सल्फ्यूरस एसिड। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए यानी इसमें और ऑक्सीजन मिल जाए तो देगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यानी इसमें और ऑक्सीडेशन हो जाए और ऑक्सीजन के साथ ये कांटेक्ट में आ जाए तो देगा सल्फ्यूरिक एसिड। खत्म बात। और ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा होशियार है। खत्म करूंगा बाढ़ के, अगर आपने खत्म कर दूंगा इस दुनिया से अगर पढ़ाने। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, तुम तो बड़े तेज हो। हमसे गलती हो जाती है तो कमेंट में लिख लेते हो कि सर आपसे गलती हो गई। ये कैसे मछली हो? अच्छा ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। कर लो ना इसकी रिएक्शन, वाटर के साथ मिला दो इसको, क्या देगा?
HNO3 का होता है वो का होता है वो होता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड होता है तुम्हारा। क्या है? एसिड है। समझ गए बाबू? समझ गए? चलो ठीक है, इतना समझाया, बहुत अच्छा किया। अब अगली बात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ मेरे लेक्चर यार फिजूल में लंबे हो जाते, इतना सिखाता भी नहीं हूं मैं और बातें बातों में लंबा हो जाता हूं, बातों में इंसानों में बड़ा सा। तो नॉन मेटल है मेरे पास, नॉन मेटल है मेरे पास, नॉन मेटल है मेरे पास, नॉन मेटल N2 नाइट्रोजन प्लस 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 हाइड्रोजन क्या देगा? अमोनिया NH3। असल में अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो ये कुछ ऐसे होता है, लेकिन रहने दो, ऐसे याद रखो। यानी अगर मैंने इस नॉन मेटल को रिएक्ट करवाया इसके साथ, ठीक है, इस नॉन मेटल को मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, क्या दिया इसने मुझे? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस यानी किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दूसरा एग्जांपल O2 प्लस H2, सॉरी यार क्या रिएक्शन करवा रहा हूं यहां पर, S प्लस H2, ठीक है। सल्फर को मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, क्या देगा? H2S, ठीक है। लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। इसे कहते हैं आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सुल्फाइड आई मीन टू से सल्फाइड। ये क्या होता है? ये एक ऐसा गैस होता है, हंसना नहीं शैतान बच्चे, ये जो ये गैस होता है ना, इट इज प्रेजेंट इन द बाथरूम्स कहा जाता है, ये बाथरूम्स में प्रेजेंट होता है। या कहते हैं वो सबसे बुरी स्मेल जो होती है वो इसी गैस की होती है। इट हैज द स्मेल लाइक रॉटन एग। कहीं पड़े थे यानी सड़े हुए अंडे जैसी बदबू। रॉटन एग लाइक स्मेल। लिखते रहो साथ। रॉटन एग लाइक स्मेल, लिखते रहो साथ लिखते रहो। ये गंदी सी गैस है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, दिखवा दूं तो क्लोराइड बनाता है। दिखा दे CCl, दिखा दे, नहीं छोड़ो, इतना जरूरी नहीं है ओलंपियाड्स के लिए, रहने दो। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, सिखा देंगे, फिर कोई दिक्कत की नहीं बात है। दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट कर लेना। दिक्कत हुई, परेशानी हुई, कमेंट कर लेना, ठीक है। तो अगली चीज हमें पढ़नी है यूजेस ऑफ मेटल्स, आई मीन टू से नॉन मेटल्स। ये क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पढ़ा देते हैं तुमको, तुम सीख जाओगे। मेटल्स का तो बहुत इजी था। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा यूज भी है, वैसे बहुत सारे अच्छे यूजेस हैं। देखो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, इसके क्या यूज है? हम इससे ब्रीथ करते हैं, हम इसको ब्रीथ करते हैं। प्रॉपर्टीज तो पढ़ा ही नहीं, इसके बाद पढ़ा देंगे। उसके बाद नॉन मेटल कोई सा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, बायोलॉजी का टॉपिक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, लिख लिया। दूसरी चीज, ठीक है, कार्बन का ही एक एलॉय है, डायमंड, यानी कार्बन का ही एक कसम है, मतलब एलॉय नहीं, सॉरी एलोड्रॉप, फंस गया, मतलब जबान से फिसल गया। तो कार्बन का ही एक फॉर्म होता है डायमंड। क्या बोल दिए? कार्बन तो काला है, डायमंड तो गोरा है। नहीं, ये कार्बन ही एक डायमंड, मतलब डायमंड है ना, ये कार्बन का ही एक फॉर्म है। इसे कहते हैं एलोट्रॉप, क्लास 10 में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आइसोमर्स, वैसे आइसोमर्स नहीं, वैसे आइसोमर्स भी हाँ 10th में ही आता है। आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, एलोट्रॉप्स, एलॉयज। वैसे एलॉयज तो पता ही होगा आपको, वो मेटल्स को मिला रहे, स्टील है, एलॉय है। तो छोड़ो, ये सब क्या है भाई? ये तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स है ना यार। क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो फिर से? क्या टॉपिक पढ़ाने लगे यार फिर से? नॉन मेटल के यूजेस पढ़ाने लगे। ये जो मेरे हाथ में नॉन मेटल है ना यार, ये प्लास्टिक, एक वो होता है, हाँ प्लास्टिक से मुझे याद है, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। फन फैक्ट, फन फॉर यू, डोंट यू नो कि जो वायर्स होती है ना, वायर्स
वायर्स कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। अरे ई का बोल दिया, इतना भी नहीं पता होता हमें। नहीं सुनो, इसके ऊपर जो एक परत होती है ना रबड़ की, रबड़ कह रहे हैं, इसके ऊपर जो रबड़ की परत है ना, इसे कहते हैं पीवीसी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रख लो, याद मतलब नाम रख लो, पॉलीविनाइल, सॉरी यार क्लो, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है ना, सीएल। चलो ठीक है, इतना अगर पॉलीविनाइल छोड़ो, नाम याद रख लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी, इतना याद रख लो। फन फैक्ट आपको बता दिए। हाँ, और एक और फन फैक्ट बता देते हैं कि एक सेकंड, फन फैक्ट ऐसे नहीं बता जा सकता। ये बबल निकले ना हमारी बॉडी में से, बबल जो हमारी बॉडी में से निकले, बबल, बोन जब क्रैक किया, बोन जब क्रैक किया, बबल कह रहा हूं, जब बोन मैंने क्रैक किया, मैंने हड्डी को, ये जो मैंने अपने वो क्या कहते हैं, ऐसे हड्डियां चटकाना कहते थे शायद से। ये असल में क्या है, ये असल में नाइट्रोजन गैस फट रही है, मतलब नाइट्रोजन गैस के बबल्स हैं, नाइट्रोजन गैस के बबल्स हैं, ठीक है, याद रख लो, ये भी फन फैक्ट है। नाइट्रोजन गैस के बबल्स इन क्या कहते हैं इसको, नकल क्रैकिंग, नकल क्रैकिंग ही कहते थे, नकल क्रैकिंग, ठीक है, ये भी चीज याद रख लो, अच्छी चीज है, याद रख लो, लिख लो कि जब हम ये ऐसे चटकाते हैं हड्डियां, तो एक जो वो शोर जैसा आ रहा है, वो नाइट्रोजन गैस के बबल्स क्रैक हो रहे हैं। चमक गया, चमक गया सर, चमक गया, चमक गया, चमक गया, चमक गया, चमक गया। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हाँ देखो, भूल जाता है यार, मैं बहुत ही ज्यादा भूल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अरे नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना यार, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होगी ना यार। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। पहला 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 ये है मोस्टली 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 या तो सॉलिड है, मोस्टली सॉलिड है या गैस है। सॉलिड्स और गैसेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। दूसरा 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 नॉट हार्ड, ये उतने हार्ड नहीं होते, ठीक है, नॉट हार्ड। उसके बाद मगर एक्सेप्शन है डायमंड, एक्सेप्शन भाई साहब, डायमंड 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 does not conduct electricity, does not conduct electricity but exception, कितने एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है ठीक है। अब लिखेंगे आगे, नॉट शाइनी, नॉन लस्टरस लिख लेते हैं, नॉन लस्टरस, लेकिन फिर भी अगला आ रहा है हमारा डायमंड आ रहा है, लस्टरस है, या आयोडीन लिख लो, आयोडीन, वो भी एक फॉर्म में लस्टरस कहा जा सकता है आयोडीन को, ठीक है। पांचवा लिख लो। अच्छा, इसका एक्सेप्शन तो मैंने कहा नहीं, ब्रोमीन, कितने एक्सेप्शन है, ये क्या है, ये क्या है, इट इज लिक्विड एट लो रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होता है, नॉन मेटल है बट लिक्विड है, लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर, यानी 298 केल्विन, ये बोले क्या, 273 प्लस 25, 8 लिखे 4, अरे ये क्या 7 है ना यार, 4 नहीं, सॉरी 9 2, ठीक है। ये कन्वर्जन भी सिखाएंगे क्लास 9 में आपको, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो इतने केल्विन पे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है इतने केल्विन पे, या इतने, ये इसका रूम टेम्परेचर, इसका क्या, हम सबका रूम टेम्परेचर है, उस पे क्या है, उस पे ये लिक्विड है। अगली प्रॉपर्टी, नेदर मेलेबल नॉन डक्टाइल, नॉट डक्टाइल कहना था, नेदर मेलेबल, मेलेबल क्या हैंडराइटिंग है हमारी यार, नॉट, neither malleable nor ductile, nor ductile,
यानी इसके अंदर मेलेबिलिटी नहीं है, यानी वो दबा के जो वो हम बना रहे थे ना अपना वो चटनी नहीं, क्या कहते थे उसको, क्या कहते थे, थिन शीट, और जो ये खींच के बाहर बना रहे थे वो इसके साथ नहीं हो पाएगा। छठा नॉन सोनोरस है भैया आपका, नॉन सोनोरस। मुझे तो नहीं सुनाई दे रही कोई रिंगिंग साउंड, अभी भी नहीं सुनाई दे रही, कर दो, नहीं सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप गंदे प्लास्टिक की इज्जत नहीं करते, आपके अंदर जो पानी प्रेजेंट था उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, आप यहाँ रह जाइए, आप यहाँ पर रह जाइए। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस कर लिए, फिर से समझा देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हमने डिस्कस किया कि मेटल्स नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, और इसका एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन या ब्रोमीन ही कहते हैं बाय द वे, और लिक्विड होता है ये एट 25 डिग्री सेल्सियस, इतना केल्विन। ठीक है, केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एक दूसरा यूनिट है केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, अलग अलग है। तो नॉट हार्ड एंड डल लिख लेते हैं साथ में, एंड डल है यार, चमक नहीं है कोई, वैसे वो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, मगर एक एक्सेप्शन है डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मगर एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बाय द वे उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। छोड़ो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे अगर लिख भी लोगे आपकी नॉलेज में बढ़ावा हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, लेकिन डायमंड्स एंड आयोडीन, चलो आप डायमंड नहीं लिखो, आप लिखो सॉलिड आयोडीन, क्योंकि हम मेटालिक लस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लिखो यहाँ पर सॉलिड आयोडीन, मेटालिक लस्टर। ठीक है, डायमंड भी वैसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मेटालिक लस्टर की बात नहीं हो रही, मेटालिक लस्टर है तो सॉलिड आयोडीन। नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, यानी ना ही खींच के तार बनेगी, ना दबा के क्या कहते थे उसको, शीट बनेगी। ठीक है, नॉन सोनोरस, मारने से रिंगिंग साउंड नहीं निकलेगी। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब तो पढ़ाने के लिए जा रहा है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, थोड़ा सा डिस्कस किया उसके रिएक्शंस के बारे में, बस खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। क़ालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मजाक नहीं बना रहे, हम पढ़ रहे हैं कि आप चले गए, हमें भी आपके पीछे आना है। चैप्टर आप चले गए, ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर का करो अंतिम संस्कार। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहे वरना बहुत मारूंगा।